हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो फ्रॉम स्टूडेंट स्पीसीज। तो मेरा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। इस टॉपिक के अंदर में मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर आउट करूंगी जो कि हमें हेल्प करेगा रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझने में। इस टॉपिक के कंटेंट है मीनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्विक रिव्यू ऑफ कंप्लीमेंट्री, पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फॉर्क डायरेक्शन, पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन। तो अब हम मीनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब है कि पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, जिसे डॉटर कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के केस में पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट कॉपी बनता है, जिसे डॉटर डीएनए कहते हैं, और ये पेरेंट डीएनए के आइडेंटिकल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ये कम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करेगा। यहाँ मैंने वर्ड कम्प्लीमेंट्री का यूज बेस पेयरिंग के लिए किया है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड के फॉर्मेशन को पॉसिबल बनाता है। तो इसे हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसमें बेस पेयर के कुछ सीक्वेंस अरेंज किया हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और ये फॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में ही होता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हुआ है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के अपने अपने बेस के सीक्वेंस अरेंज हुए हैं। तो जब पॉलीमराइजेशन होता है तो इन्हीं बेस के अकॉर्डिंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का बेसिस फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, इसमें बेस पेयर के सीक्वेंसेस पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बेस पेयर के सीक्वेंसेस से सिमिलर है। तो इस तरीके से पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल कॉपीज बनता है, जिसे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है उसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट था उसे सबसे पहले एरविन चारगाफ ने अपने कलीग्स के साथ दिया था। उन्होंने एक रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग डीएनए मॉलिक्यूल में इक्वल नंबर पे या फिर इक्वल अमाउंट पे प्यूरिन और पैरिमिडिन बेसेस प्रेजेंट रहेगा। एक प्यूरिन बेस दूसरे पैरिमिडिन बेस के साथ पेयर अप होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन की केस में दो तरह का बेसिस होता है, जिसे एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं। पैरिमिडिन में भी दो बेसिस होगा। डीएनए के केस में थायमिन और साइटोसिन पैरिमिडिन बेसिस हैं, और आरएनए के केस में ये थायमिन और यूरेसिल होता है। अब हम बेस पेयरिंग को देखते हैं। यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट हैं, जिसमें कि बेसिस का पेयरिंग अप हुआ है। प्यूरिन का एडेनिन बेस पैरिमिडिन के थायमिन बेस के साथ पेयर अप हुआ है, और ये पेयरिंग दो हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से हुआ है, या फिर कहें तो थायमिन का एडेनिन के साथ पेयरिंग होगा। प्यूरिन के गुआनिन बेस पैरिमिडिन के साइटोसिन बेस के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप हुआ है, या फिर कहें तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर अप करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस के साथ पेयर अप होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही बेसिस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम यूज होता है। तो अगर हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है और दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज हुआ रहता है। अगर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन ठीक उसके ऑपोजिट यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टेम्पलेट स्ट्रैंड में किस टाइप का सिंथेसिस होगा। तो इस कंफ्यूजन को हम 2 रूल्स के हेल्प से रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहला रूल है रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट का डायरेक्शन, और दूसरा है पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन। ये दो ऐसे रूल हैं जो हमें रेप्लिकेशन के टाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के पोलैरिटी को स्टडी करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये हमें ये भी बताएगा कि कौन से स्ट्रैंड में किस टाइप का सिंथेसिस हुआ है, मतलब आइदर कंटिन्यूअस
और डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन हमेशा ओरिजिन साइट से शुरू होगा। रेप्लिकेशन फॉर्क एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि रेप्लिकेशन साइट में फॉर्म होता है, और ये तब फॉर्म होगा जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होता है, और यहीं से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेपरेशन स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। ये फॉर्क तब फॉर्म होता है जब ओरिजिन साइट का बेस पेयर्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डीनेचुरेशन होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके ऐड होते जाते हैं और लॉन्ग पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा फ्री 3OH एंड में ऐड होगा जो कि शुगर का एंड होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रीवियस वाले न्यूक्लियोटाइड्स के फ्री 3OH एंड में ऐड हो रहा है, और इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। अब हम डायग्राम की हेल्प से इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें ऊपर वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और नीचे वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन के टाइम ओरिजिन साइट का जो डबल स्ट्रैंडेड है वो ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल प्रोटीन, और इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करते हैं, और यहीं से डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वाई शेप का एक स्ट्रक्चर बना है दोनों साइड में, इसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, जहां से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होना शुरू करेगा। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ओरिजिन साइट का हाफ पोर्शन यहाँ डिस्प्ले हुआ है जिसमें ऊपर वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, नीचे वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क है जहाँ से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होना शुरू होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो रूल ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी है वो 3 टू 5 प्राइम है और नीचे वाले स्ट्रैंड का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। प्रोकैरियोट्स के केस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो साइट है वो सिंगल होता है, और यूकैरियोट्स के केस में ओरिजिन साइट एक से ज्यादा। ओरिजिन साइट एक ऐसा साइट होता है जिसमें जो बेस पेयर्स होते हैं उसके हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाते हैं, और इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। अब हम पॉलीमराइजेशन को देखेंगे। पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। ऐसा टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसमें पोलराइजेशन का डायरेक्शन और रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा डॉटर स्ट्रैंड का, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो हमारा दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और अगर इसमें देखें तो पॉलीमराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट है, तो उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा डॉटर स्ट्रैंड का। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेड टेम्पलेट स्ट्रैंड में स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो एक ओरिजिन साइट में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क साइट में एक ही साथ होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए लाइगेज के थ्रू बाद में अटैच हो जाते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का जो बेसिस होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस के साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू अटैच हो जाते हैं। तो अब हम इसे कंप्लीट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट है। इस प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट है जिसमें ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है।
है। तो अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है। तो ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेड टेम्पलेट स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा जो कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस डिस्प्ले करता है। अगर हम ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें तो उसमें पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट का डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट है। तो ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस डिस्प्ले होता है और इसमें लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं। तो अगर हम उसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है। ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर हम देखें तो उसमें पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन के अलोंग है। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और इसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा जो कि लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें तो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन और पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस स्ट्रैंड का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क के साइड में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का एक ही साथ फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू अटैच हो जाता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।